Hi. So, कैसी लगी मैम आपको फिल्म? it's an excellent film, yaar. It's a must watch. And Hindi bola English. So Ajay Devgan, whatever he does the best in this film. He's quiet. It's excellent direction of photography. It's very, very good action. You'll feel it without watching it in 4D. I could feel the tremble in my legs when the plane was about to land. It is that good. So अजय देवगन का एक आर्ट है, वो बोलते नहीं है, कर जाते हैं. वो ही इन्होंने यहाँ किया है. It's a must watch. It was a lovely, it was a phenomenal film. It was just wonderful. एक ऐसी टाइप का ऐसी फिल्म लाना जहाँ पे अभी रख सकते हो अपने पास. Ajay Devgan as a director this is his first film, and I was literally blown away. I mean, it was the entire writing, the screenplay, everything was so on point and so gripping to the last moment that I was literally left on the edge of my seat till the very last frame in the film. बट अगर मैं बात करूँ अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को ऑन स्क्रीन एक साथ Yes, oh my God, that was a power-packed casting, I'd say. इससे बेहतर casting नहीं हो सकती थी. बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है. अजय देवगन ने डायरेक्शन में एक तरह से अपना लोहा मनवाया है. कैसी लगी सर फिल्म आपको? फिल्म मुझे बहुत पसंद आई. बहुत ही कमाल का एक एक्सपीरियंस है. आप बिल्कुल सीट पकड़ कर बैठते हैं और जिस तरह का थ्रिल और कोर्टरूम ड्रामा दोनों का बैलेंसिंग है फिल्म में, वो बड़ा कमाल का है. मुझे बहुत अच्छी लगी. हरी थोड़ी जल्दी में हूँ. एक 2 मिनट का कैसी लगी आपको फिल्म? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड बोथ अभिषेक एंड बिग बी's परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. सॉरी, अजय देवगन. ओके, अजय देवगन एज अ डायरेक्टर कैसी लगी आपको? फिल्म के डायरेक्शन के बारे में कहते हैं. या ही वाज वेरी गुड. द टेक्निकलिटीज़ वर गुड. थोड़ा खींचा गया है द इन्वेस्टिगेशन सीन्स एंड एवरीथिंग. रेस्ट बहुत अच्छा था. स्पेशली द लैंडिंग सीन जो मेन फियास्को होता है, दैट वाज शॉट वेरी वेल. अच्छी है फिल्म, वाकई अच्छी है. अजय देवगन ने अच्छा एक नया कुछ ट्राई किया है. इट्स अ गुड फिल्म. थ्रिलर अच्छी है फिल्म के अंदर. एज अ डायरेक्टर कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे हैं, डायरेक्शन बहुत डायरेक्शन है. अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की और हाँ, दोनों का अच्छा ही है. सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, टेक्निकली इज़ गुड, और थ्रिलर भी काफ़ी अच्छा है. ये फिल्म चलेगी, अच्छी लगेगी लोगों को. लगी आपको? नहीं, बहुत एप्ट है. कैसी लगी सर फिल्म आपको? रजनी 34 अच्छी फिल्म बनाई है. ज़्यादा नॉर्मली हिंदी फिल्मों में इस तरह की वास्तविक फिल्में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ये क्या वजह है खास लगती? Maybe because हमारे expectations ज़्यादा थे. The cast is amazing, right? It's Ajay Devgan, अमिताभ बच्चन, बमीर रानी सर. So थोड़ा ज़्यादा expect किया था मैंने, इसीलिए. मुझे ऐसा लगता है ना, डायरेक्शन में मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फिल्म का जो पेस है ना, वो काफ़ी स्लो है. मतलब एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा आगे क्या. फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही हाफ बड़े कमाल हैं. मतलब फर्स्ट हाफ जब आपको थ्रिल देता है, सेकंड हाफ कोर्टरूम ड्रामा है तो आपको एंगेज वैसे ही रखता है. तो वो दोनों ही हाफ उतने ही इक्वली अच्छे हैं. एंड एक लंबे समय के बाद अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को ऑन स्क्रीन देखना कितना मजा आया? देखिए, दोनों ही मेरे बड़े फेवरेट हैं. तो बच्चन साहब के बारे में तो आप क्या कहेंगे. और वो पूरा जो कास्ट है पूरी फिल्म का, वही कमाल का परफॉर्मर है. बच्चन साहब है, देवगन साहब है, रकुल है, इवन वो जो एटीसी के जो ट्रैफिक संभाल रहे वो है, बमन है. ईच एंड एवरी वन वॉज एकदम टू द पॉइंट है परफॉर्मेंसेस. राइट. ऐसे वक्त पर फिल्म रिलीज की जा रही है, एक ऐसी फिल्म जहाँ पे अभी एक्शन फिल्मों का एक दौर सा चला आया है और कंटिन्यूसली एक्शन फिल्में देखने मिल रही थी. फिल्म की कैसी फिल्म की एक ज़रूरत थी अभी? ये सख्त ज़रूरत है. बेसिकली हम लोग उस तरह की फिल्में देखने के आदी नहीं रहे हैं पहले, अब हुए हैं. ये इस तरह का लार्जर देन लाइफ सिनेमा भी हम देख के बोर होने वाले हैं 15-20 फिल्मों के बाद. हमको इस तरह के कंटेंट की ये जो कंटेंट आया है, ये एक अलग लेवल पे कंटेंट है. और मुझे लगता है कि एक अलग तरह का सिनेमा, जिसको हम टेक्नो सिनेमा कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस है, ये उसका आगाज़ किया है अजय देवगन ने कि अब इस तरह की फिल्में हम बना सकते हैं. क्योंकि अभी तक हमने जिस तरह की फिल्में हमने साईफाई भी अटेम्प्ट की है, या वो टेक्निकली हम थोड़ा कहीं ना कहीं 19 पढ़ते हैं, लेकिन ये फिल्म एकदम हॉलीवुड को मैच करती हुई फिल्म है. So do you think
बिल्कुल करेगी ही करेगी, क्योंकि एक तरह का हम रोज़ के रोज़ हम चिकन या रोज़ के रोज़ हम खिचड़ी नहीं खा सकते, हमको अलग अलग टेस्ट लगती है, और ये एकदम डिफरेंट टेस्ट आई है। और जिस पैमाने पे वो फिल्म बनी है, जिस स्केल पे वो फिल्म बनी है, वो सिनेमा घर में जाकर देखने का ही सुख है। वो आप मोबाइल पे या घर पे वो हॉट टीवी हॉट स्टिक लगा के वो देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैं इसको कम से कम 4 साढ़े 4 स्टार देना चाहूँगा। मज़ा आया मुझे फिल्म देख के। ओके, इसके अलावा अगर मैं अमिताभ बच्चन और अजय देवगन को ऑन स्क्रीन एक साथ देखने की हाँ, तो अमिताभ बच्चन अजय देवगन को पहले भी हमने कई फिल्मों में देखा है, और बहुत अगर मेरी मेमोरीज़ में अगर मैं देखूँ तो मेजर साहब याद आती है। लेकिन ये फिल्म इन दोनों के कह सकते हैं कि अजय देवगन ने सबसे अच्छी बात ये की है कि फ़र्स्ट हाफ उन्होंने पूरी तरह से इस फिल्म को उस पूरे घटनाक्रम के ऊपर फोकस रखा है, उस घटना को जस का तस दिखाते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और दर्शक जो है वो पहला हाफ तो ऐसा है कि आप कहते हैं सीट पकड़ जो सीन्स हैं, आप 1 मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाएंगे। और सेकेंड हाफ में पूरा स्पेस वो देते हैं सिर्फ अमिताभ बच्चन को, और ख़ुद अंडर प्ले करते हैं। और ये एक सूझबूझ मैं कहता हूँ जब एक डायरेक्टर के तौर पर होती है, जब आदमी डायरेक्टर चेयर्स पर होता है तो पूरे प्रोजेक्ट को देखता है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी तरह से अमिताभ बच्चन या बाकी एक्टर्स को पूरी तरह से मौका दिया है और ख़ुद कहीं ना कहीं अंडर प्ले किया है। मज़ा आता है फिल्म देख के। एक नए तरीके की स्टोरी है, एक नए तरीके की फिल्म है, खासतौर पर ऐसे वक्त पर जहाँ पर एक एक्शन पैक्ड फिल्में हमें बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। बिल्कुल, और जैसे रियलिस्टिक ड्रामा जो है जिसकी कमी हम देख रहे हैं, हम बार बार बड़े पर्दे पर वही धूम धड़ाका ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें डेप्थ है, जिसमें एक कहानी हीरो है, जो कहा जाता है कहानी इतनी अच्छी है कि पर्दे पर उसको इतने अच्छे तरीके से अजय ने एज ए डायरेक्टर, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मज़ा आया, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। राइट, सो ओवरऑल फिल्म देखनी चाहिए लोगों को या नहीं? बिल्कुल देखनी चाहिए। अभी तक आपने एक्टर अजय देवगन को सपोर्ट किया है, और ये फिल्म डायरेक्टर अजय देवगन के लिए लोगों को देखनी चाहिए। सो 5 में से कितना? मेरी ओर से 4 स्टार्स। थैंक यू सो मच। फिल्म काफ़ी अच्छी है। वेल, ऑन स्क्रीन अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को एक साथ देखकर कैसा लगा? हाँ, एक दोनों अच्छे मंजे हुए एक्टर है, उसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अमित सर को ज़्यादा मार्क्स जाते हैं, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से उन्होंने जो परफॉर्म किया है, इट इज़ अ रियली आउटस्टैंडिंग। एज अ डायरेक्टर अजय देवगन के काम के बारे में? Well, as a director, I have lots of problems, frankly speaking, but overall film is good, so let us leave it the nitpicking. But lots of VFX has been used. It can be minimized also, and simultaneously other problems are also that in script-wise there is a lots of loopholes is also there. But its overall experience is good. सो 5 में से कितना स्टार देंगे? 4, 4. Very good film. अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को ऑन स्क्रीन इतने समय के बाद देखकर कैसा लगा? ऑफ कोर्स अच्छा लगा। दो बहुत भारी भरकम कलाकार हैं हमारी इंडस्ट्री के। अमिताभ बच्चन जो सदा ज़िंदगी से करते आ रहे हैं, वो अजय देवगन अभी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत बड़ा तो नहीं, आई मीन पता नहीं कल क्या होगा, बट अजय देवगन कैन रियली शाइन एज अ वेरी बिग स्टार, सो इट्स अ मोमेंटस फिल्म दैट वेज। And again I would like to say, with counted number of heads, it's a film very well made, so it's a must watch. तो अजय देवगन एज एन एक्टर और अजय देवगन एज अ डायरेक्टर? Ajay Devgan as a director, amazing, yes. एक ऐसे वक्त पर इस स्टोरी को रिलीज करना जहाँ पर एक्शन फिल्मों का बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों में, ओपन आर्म से इस फिल्म को वेलकम करेंगे? 100% यहाँ, बिकॉज बहुत क्लासिक एंटरटेनमेंट है। और अजय देवगन की खासियत क्या है, ही इज़ डूइंग थिंग्स ट्रू टू हिज एक्सपीरियंस एंड हिज एज, सो दैट कनेक्ट्स विद आवर काइंड ऑफ ऑडियंस। ये छोटे बच्चों के लिए चिंदी चोरी पिक्चरें नहीं बनाते हैं। ही मेक्स फिल्म विद लॉट ऑफ वेट एंड लॉट ऑफ it's made for mature cinegoers, and they enjoy the film. We have the purchasing power and we are enjoying the film. So he is like paisa vasool. फेवरेट डायलॉग From the film, I like the whole of the film, but I really like Jalai To Nahi Hai. I loved it. ओवरऑल 5 में से कितना स्टार देंगे? I'll say 4.5. Yeah, thank you. Both of them had extremely meaty roles, and Ajay actually made it a point to kind of give Amitabh that screen space, that amount of weight in his character. I mean, pehle to he takes a back what do you call that? A back foot. He plays on the back foot when Amitabh tries to kind of cross-examine him and everything.
later on when he comes up with the revelation of what actually happened, और सिर्फ audiences को वो पता है, अमिताभ के character को भी वो नहीं पता. So that actually brought out the entire meatiness in the role of both the actors. So that was a wonderful, wonderful way to kind of फिल्म लाना जहाँ पे एक्शन फिल्मों का क्रेज अलग से है. action. This is a genre you cannot really. This is a different genre altogether. You cannot really classify it into a particular genre. This is a very intelligent film, and a film that was based on actual incidents. I would say it was perhaps one of the best, recent films that I've ever seen. Any favorite dialogue you're going to take with you? नहीं, ऐसा डायलॉग तो है ही नहीं पिक्चर में, बट वट एवर जिस तरह से भी लिखा गया है, एक एक चीज़ is kind of instilled in my memory. And it's going to stay with me. Such films actually stay with the audiences, especially thinking audiences. 5 में से कितना? 5 out of 5 stars.